हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 को डिस्कस कर रहे थे। एक एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। लास्ट कुछ वीडियो में हमने देखा कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स थे उसके भी कंपाउंड देखे थे, जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर के। वैसे ही आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है उसके कुछ कंपाउंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्लोरीन जो एलिमेंट है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में हम क्लोरीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लोरीन की हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है क्लोरीन की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद क्या उसके यूजेस हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। किसको? क्लोरीन को, जो कि ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ठीक है, तो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है क्लोरीन। ओके, क्लोरीन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लोरीन की क्या क्या देखने वाले थे हम, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद हमें देखना है उसके केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोरीन की प्रिपरेशन को देखते हैं। क्लोरीन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन। ओके, तो इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या हो सकता है, क्लोरीन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ अगर रिएक्ट किया, किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है और वहां से क्लोरीन गैस वहां से रिलीज होती है, जो हमें ऑब्टेन हो सकती है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहला अगर हम देखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका फॉर्मूला है MnO2, इसको अगर हमने रिएक्ट किया किसके साथ, अभी बताया हमने HCl के साथ, ठीक है, MnO2 को अगर मैंने HCl के साथ रिएक्ट किया तो यहां से हाइड्रोजन का क्या होता है बोला मैंने, ऑक्सीडेशन, और वहां पे क्लोरीन गैस रिएक्ट होती है, लेकिन उसमें से सबसे पहले MnCl2 फॉर्म होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ओके, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पे 4 लिखे हैं, यहाँ पे 2। मैं ये कंसीडर करके चलता हूं कि आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है, कि यहाँ पे 4 कैसे आए, यहाँ पे 2 कैसे आए, रिएक्शन बैलेंस करना आता है, ये कंसीडर करके मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड जिसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, मैग्नीज क्लोराइड रिलीज हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है विथ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन से हम क्लोरीन गैस ऑब्टेन कर रहे हैं। हम रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं देख रहे, सिर्फ रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से भी हम क्लोरीन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, KMnO4। ये रिएक्शन अगर देखते हैं हम, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट अगर HCl को ऑक्सीडाइज करता है, किसको? HCl को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, KMnO4, MnO2, ये सभी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को यहां से क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। ओके, तो इसमें भी क्लोरीन गैस और वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाले। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ KCl हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड विथ रिमूवल ऑफ, अभी मैंने बताया था, क्लोरीन एंड वाटर। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 16 आते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ओके, यहाँ पे भी 2, क्योंकि Mn भी 2 है, 2, ओके। उसके बाद क्लोरीन 5 और यहाँ पे जो H2 है वो 8 आते हैं। अगर ऐसा देखिए आप, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 16 है, यहाँ पे भी 16 हो जाते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 10 है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 10,
यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ऐसे 16, यहाँ पे भी क्लोरीन 16। तो देखिए आप देख लीजिएगा इसको, सभी बैलेंसिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये हो गई सेकंड रिएक्शन, जिसमें से KMnO4 HCl को ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड और विथ रिमूवल ऑफ क्लोरीन एंड वाटर, तो यहां से भी हम क्लोरीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये दो रिएक्शन हो गई जिससे हम क्लोरीन ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड वन इज डेकॉन्स प्रोसेस। ओके, डेकॉन्स प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो HCl है इसका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है देखिए, HCl प्लस O2, लेकिन इसके लिए कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज करके HCl का ऑक्सीडेशन किया जाता है जिससे कि क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है। अब मैंने क्या बोला, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अगर क्लोरीन गैस रिमूव हो रही है तो H और ऑक्सीजन तो यहां से फॉर्म होता है। जैसे कि Cl2 गैस रिलीज हो गई, उसके बाद क्या फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ओके, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरह से भी हम क्लोरीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये 3 रिएक्शन देखिए हमने प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में। इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो देखते हैं हम क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो इसका जो अपीयरेंस रहता है, इट इज ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, इट इज ग्रीनिश येलो गैस। इसका जो अपीयरेंस है ये ग्रीनिश येलो कलर का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर इसका ओडर देखते हैं हम, ठीक है, ओडर की बात करते हैं तो इसका जो ओडर है वो पंजेंट या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सफोकेटिंग है। पंजेंट या सफोकेटिंग। ठीक है, अब ये पंजेंट या सफोकेटिंग का मीनिंग आपको पता ही है, हमें क्विक सेंसेशन होने लगता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंजेंट या सफोकेटिंग बोलते हैं। उसके बाद इट इज लिक्विफाइड, इजीली लिक्विफाइड एट द प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं और लिक्विफाई किया तो उस लिक्विड का कलर भी हमें ग्रीनिश येलो ही मिलेगा। तो गैस का कलर भी क्या है, ग्रीनिश येलो, और लिक्विड का भी जो है, ठीक है, तो ग्रीनिश येलो गैस और ग्रीनिश येलो लिक्विड भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वाटर सोल्युबिलिटी की, तो ये इजीली डिजोल्व होता है वाटर में, और इजीली डिजोल्व होता है तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन वाटर बोलते हैं। ठीक है, इजीली डिजोल्व्स इन वाटर, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरीन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये 2 to 5 टाइम्स हेवियर है, 2 to 2 टाइम्स हेवियर है, किससे, एयर से, देन एयर। ओके, तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। कौन कौन सी, कि इसकी जो गैस, अगर अपीयरेंस इसका गैस है तो ग्रीनिश येलो कलर है, लिक्विड में भी इसका कलर ग्रीनिश येलो ही दिखेगा। इसका जो अगर स्मेल या ओडर बोलेंगे तो पंजेंट या सफोकेटिंग आता है। ठीक है, इजीली डिजोल्व है वाटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन वाटर बोलते हैं, और ये 2 to 5 टाइम्स हेवियर है, किससे, एयर से। ओके, इसकी और एक प्रॉपर्टी है, इट इज पॉइजनस, इट इज पॉइजनस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सभी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में।
क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2। ओके, एक एक को हम डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसकी ये किसके साथ रिएक्ट हो सकता है। तो देखिए ये किसके साथ रिएक्ट होता है, क्लोरीन विथ मेटल के साथ। मेटल के साथ अगर रिएक्ट हो गया, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, आयरन, तो इनके साथ क्लोरीन क्या होते हैं, रिएक्ट हो सकती है। तो यहां से देखिए क्या बनता है, ये AlCl3, यहां से क्या बनाता है NaCl, और यहां से क्या बनाता है FeCl3। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे LCl3 है और यहाँ पे 2 है, मतलब कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया लेकिन एल्यूमिनियम नहीं हुआ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। वैसे ही अगर हम NaCl की बात करेंगे तो यहाँ पे NaCl, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 ही है। अगर मुझे यहाँ पे 2 लिखना है तो 2Na हो गए, तो यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। तो 2Na प्लस Cl2, 2NaCl, ठीक है, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 थी, यहाँ पे 3 है, 3 2 6, मतलब 6 क्लोरीन आने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3, और यहाँ पे मुझे 2। तो ये बैलेंसिंग के बारे में भी मैंने थोड़ा आपको बता दिया है, शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं। तो विथ मेटल के साथ भी क्लोरीन क्या रिएक्शन देता है, ये हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं विथ नॉन मेटल्स। विथ नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन हो सकती है, नॉन मेटल्स जैसे कि फॉस्फोरस P4 के साथ क्लोरीन जो है PCl3 फॉर्म करता है। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि P4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12 क्लोरीन है, तो यहाँ पे मुझे 6 लिखना पड़ेगा। तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। उसके बाद S8 की बात करते हैं। S8 मतलब सल्फर के साथ भी क्लोरीन रिएक्शन देता है। तो यहां से सल्फर के साथ जब क्लोरीन रिएक्शन देता है तो यहां से H2Cl2 फॉर्म करता है। अभी रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 2 8, तो यहाँ पे भी सल्फर 8, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, 4 2 8। तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो रिएक्शन ऑफ विथ मेटल भी देख लिया हमने और रिएक्शन विथ नॉन मेटल भी देख लिया, किसके, क्लोरीन के। ओके, देन अगर हम बात करते हैं अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन की, अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या, अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, यस डेफिनेटली। H2 के साथ अगर ये रिएक्ट हो गया Cl2, तो यहां से डायरेक्टली HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड हम बोल सकते हैं, ये फॉर्म होता है डायरेक्टली। ओके, H2S के साथ भी ये रिएक्शन देता है, H2S, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, क्या बनाएगा, HCl बना लिया, ठीक है। विथ रिमूवल ऑफ सल्फर, तो रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो रिएक्शन हो जाएंगे बैलेंस, 2HCl प्लस सल्फर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन हो गई तो क्लोरीन क्या कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट रिएक्शन अगर देखते हैं मीथेन, ठीक है। मीथेन के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट हो गए, लेकिन ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो क्या फॉर्म होता है, यहां से एक HCl रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं देखना है हमें, लेकिन थोड़ा मैं ड्रॉप कर देता हूं। HC ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे Cl रिएक्ट हो गया तो क्या होगा, एक HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एक HCl रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, CH3, ठीक है, क्या बचा, CH3,
Cl plus HCl, CH3Cl with removal of HCl। ओके, तो यहां से मिथिल क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आया कि मीथेन के साथ अगर Cl2 रिएक्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट तो मिथिल क्लोराइड विथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम CH2, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथिन मॉलिक्यूल। ओके, इथिन मॉलिक्यूल के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट होता है तो ये फर्स्ट रिएक्शन देता है विथ ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, और एक Cl इधर अटैच हो जाता है और एक Cl इधर अटैच हो जाता है। तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, CH2 एक Cl इसको और एक Cl इसको, क्लोरीन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब इसका ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन ये IUPAC नेम है। ठीक है, तो ये किस तरह से वगैरह आता है ये हम नॉमेनक्लेचर में देखने वाले, ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट है। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे ही कुछ और भी रिएक्शन है तो जिसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। रिएक्शन विथ अमोनिया, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये भी कुछ क्लोरीन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या है इसकी भी है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। अभी हमें क्या देखने इसके यूजेस। ओके, अभी हम डिस्कस करने वाले यूजेस ऑफ Cl2, क्लोरीन के क्या क्या यूजेस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन और स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर। ओके, प्यूरिफिकेशन और स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर। तो हमें जनरली पता है वाटर में हम ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, वहां से क्लोरीन गैस रिलीज होती है। वो क्लोरीन गैस क्या करती है कि उसमें से जो जर्म्स या बैक्टीरिया है उसको क्लीन करते हैं और वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसकी जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, मतलब ब्लीचिंग किसके लिए, ब्लीचिंग फॉर फैब्रिक्स। ठीक है, ब्लीचिंग फॉर फैब्रिक्स या वूल्स। ओके, तो ब्लीचिंग मतलब इसका जो डीकलराइजेशन वगैरह करने के लिए, ब्लीच करने के लिए फैब्रिक्स का, वूल्स का, किसमें, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह है उसमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लेकिन कौन कौन से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जनरली गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसका यूज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स। ओके, बहुत सारे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH, Cl3 क्लोरोफॉर्म, DDT, इसमें भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन जो गैस है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, COCl2। उसके बाद अगर हम टीयर गैस, जिसको हम बोलते हैं टीयर गैस, तो ये सभी है क्लोरीन के यूजेस। बहुत सारे हैं लेकिन हमने कुछ डिस्कस किए। तो क्या क्या देखा हमने, प्यूरिफिकेशन है, स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर, ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स, वूल्स है, ठीक है, कॉटन है, जो कि कहाँ पे यूज होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, जैसे कि लाइक गोल्ड है, प्लेटिनम है, डाइज, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज जो कलर कंपाउंड है, ड्रग्स है, ठीक है, जो मेडिसिन में वगैरह, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH, Cl3 क्लोरोफॉर्म है, DDT है, एंड फ्रेयॉन्स, CFC जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, उसमें भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। फॉस्जीन जो गैस है उसमें है, टीयर गैस है उसमें क्लोरीन, बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, तो ये सभी था क्लोरीन के बारे में, जो कि ग्रुप 17 का एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, हमें पता ही है। ओके, तो हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। अभी हम क्लोरीन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो इसी लेसन का है, ग्रुप 16, 17 और 18 का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो में जो हमने देखा उसके नोट्स बनाइए, अपने पास उसको प्रिपेयर कर रखे रखिए। सो आई होप
कि आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।